आईपीएल और पीएसएल का कोई कंपैरिजन नहीं है। पीएसएल जो है ना वो एक छोटी सी लीग है, इसके पीछे इन्वेस्टर भी बहुत कम है। इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा मुल्क है और उनके पीछे इन्वेस्टर काफ़ी बड़े हैं और उनके मुल्क में जो क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं वो क्लब लेवल से, स्कूल लेवल से, कॉलेज लेवल से उसको प्रमोट कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभिषेक शर्मा तो बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, आपने देखा उसको आईपीएल में जैसे परफॉर्म करता आ रहा था। ट्रेविस हेड के साथ उसने ओपनिंग की है। जब आप एक नंबर 1 बैट्समैन के साथ ओपनिंग करोगे, उसके बाद मैं तो कहता हूँ रोहित शर्मा मिल गया। दूसरा, रोहित शर्मा कि मतलब आपको कमी नाम से सिर्फ महसूस होगी, लेकिन खेल से महसूस नहीं होगी, क्योंकि अभिषेक शर्मा आ गया। शर्मा और जिस तरह से उन्होंने दूसरी इनिंग में बैटिंग की है, तो पहले तो वो बड़े स्लो खेल रहे थे। 33 बॉल पे पहला 50 उन्होंने 33 बॉल पे किया, पर जो अगला उन्होंने 50 किया वो 13 बॉलों पे किया है। इस वक्त आपका मुकाबला इकोनॉमी के साथ है। आप ये आईपीएल एंड पीएसएल की ट्रांजैक्शंस को नज़रअंदाज कीजिए और ये देखें कि अगर इंडिया की इकोनॉमी यहाँ पर इस तरह से बूस्ट कर रही है तो हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी बूस्ट करना चाहिए, और उसके लिए क्या मोड्स और क्या वेज हों उस पर हमें अमल दरामद करना चाहिए। हमारे पास साइम अयूब है, एक उभरता हुआ सितारा हमारे पास। इनको अभी उसको इतना पॉलिश करने की ज़रूरत है। उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाएं, क्लब लेवल पे खिलाएं, ताकि वो गलियों में, क्लबों में जाके अपने आप को पॉलिश करके फिर इंटरनेशनल लेवल पे ले गया। इंडिया का कोई भी ऐसा प्लेयर जो है वो देखेंगे आप, उनकी 4 लेवल पे होती हैं, काउंटीज़ होती हैं। वहाँ स्टेप बाय स्टेप प्लेयर को पॉलिश करते हैं, फिर आगे लेके आते हैं। यहाँ पे जो प्लेयर ने एक मैच में 2 छक्के लगा दिए, 20 स्कोर कर दिया, वो हीरो हो जाता है। मैं तो कहता हूँ उसको जिम्बाब्वे के खिलाफ जज करना बेकार है, क्योंकि अभिषेक शर्मा आईपीएल में बुमराह को मार के आ रहा है, मिचेल स्टार्क को मार के आ रहा है, टेरेंट बोल्ट को मार के आ रहा है, राशिद खान को। मतलब उनके सामने ये मूसा रबानी और चटारा जैसे बॉलर तो मैं सब तो बच्चे ही हैं, क्योंकि वो 7 लेवल इंडिया की टीम में इंटरनेशनल लेवल पे आने के लिए 7 लेवल पहले करने पड़ते हैं। बोथ कंट्रीज और नेबर्स कंट्रीज अगर हमें इस जंगबंदी और इस वेपन साजी से निजात दिलवाकर एक दोस्ताना ट्रांजैक्शन के जरिए से तजारती अमूर पर और खेलों के मैदान में एक दूसरे के साथ तावन करके आगे चलेंगे हम लोग, तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊं विद द पैसेज ऑफ टाइम आईपीएल के प्लेयर्स आगे यहाँ पर खेलेंगे और पीएसएल वाले प्लेयर्स वहाँ पर जाकर खेलेंगे। सर, इंडिया ने जब से जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी T20 सीरीज का दूसरा मैच जीता है, पाकिस्तान में एक ही नाम ट्रेंड कर रहा है, वो है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा आईपीएल के प्लेयर हैं जो निखर कर सामने आए हैं, और उनका डेब्यू था 47 बॉल पर 100 किया, 8 छक्के और 7 चौकों के साथ। क्या कहना चाहेंगे, अगर हम आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन करें तो आईपीएल क्या टैलेंट निकाल रहा है और पीएसएल क्या टैलेंट निकाल रहा है? देखिए जी, आईपीएल और पीएसएल का कोई कंपैरिजन नहीं है। पीएसएल जो है ना वो एक छोटी सी लीग है, इसके पीछे इन्वेस्टर भी बहुत कम है। इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा मुल्क है और उनके पीछे इन्वेस्टर काफ़ी बड़े हैं और उनके मुल्क में जो क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं वो क्लब लेवल से, स्कूल लेवल से, कॉलेज लेवल से उसको प्रमोट कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में सिफारशी निज़ाम चल रहा है, जिसके पास सिफारिश है, पैसा है, वो बस आगे आ रहा है। बाकी जिन प्लेयरों को मौका दे रहे हैं, चांस है, टुल्ले प्लेयर हैं, किसी को पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, बस सिफारिश बेस के ऊपर आते हैं आगे, 1-2 मैच खेलते हैं, पीएसएल में आते हैं, 2-3 छक्के लगाए हैं, बस उसको हीरो बना दिया हमने, उसको आगे ले दिया। जैसा कि हमारे पास साइम अयूब है, एक उभरता हुआ सितारा हमारे पास। इनको अभी उसको इतना पॉलिश करने की ज़रूरत है। उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाएं, क्लब लेवल पे खिलाएं, ताकि वो गलियों में, क्लबों में जाके अपने आप को पॉलिश करके फिर इंटरनेशनल लेवल पे ले गया। इंडिया का कोई भी ऐसा प्लेयर जो है वो देखेंगे आप, उनकी 4 लेवल पे होती हैं, काउंटीज़ होती हैं। वहाँ स्टेप बाय स्टेप प्लेयर को पॉलिश करते हैं, फिर आगे लेके आते हैं। यहाँ पे जो प्लेयर ने एक मैच में 2 छक्के लगा दिए, 20 स्कोर कर दिया, वो हीरो हो जाता है। अब आपने बात की साइम अयूब की, आपको पता है शाहिद अफरीदी साइम अयूब के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं कि साइम अयूब जो है वो सूर्या कुमार यादव के मुकाबले में आते हैं, उनसे अच्छा खेलते हैं। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन सूर्या कुमार यादव के पीछे ये देखे इंडिया है। इंडिया में सूर्या कुमार यादव के पीछे तेंदुलकर बैठा हुआ है, द्रविड़ बैठा हुआ है, रवि शास्त्री है, वीवीएस लक्ष्मण। साइम अयूब के पीछे कौन है? कोई इस तरह बड़ा प्लेयर नहीं। यहाँ पर अपने रिजवान को ले लें, रिजवान आया जैसे पीएसएल में मिसबा और यूनुस खान की कोचिंग के अंडर। रिजवान वो बंदा था जिससे दायरा पार नहीं होता था, अब माशाल्लाह काफ़ी प्लेयर, वो प्रोग्रेस है उसकी, काफ़ी पॉलिश कर गया। इसी तरह हमारे प्लेयरों के पीछे जब सीनियर प्लेयर्स उनके ऊपर वर्क नहीं करेंगे ना, तब तक हमारे प्लेयर आगे काम नहीं कर सकते। सर, मुझे नहीं लगता साइम अयूब और सूर्या कुमार यादव का कोई कंपैरिजन बनता है। नहीं, आप कर सकती हैं कंपैरिजन, बस थोड़ी सी उसको ना उसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, हो सकता है। T20 वर्ल्ड कप में साइम अयूब ने क्या परफॉर्मेंस दिखाई है, बताएं मुझे। खेला ही नहीं, वो तो खेला ही नहीं, उसको खिलाया ही नहीं उन्होंने। तो यही तो बात है, आप एक प्लेयर को लेकर गए हैं पीएसएल से निकाल के T20 वर्ल्ड कप में, आपने वहां जाके उसको खिलाया ही नहीं है, क्यों? मैं वही तो बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सिफारशी निज़ाम है, देखिए बाबर है, रिजवान है,
दोनों ओपनिंग कर रहे हैं, जबकि वो ओपनिंग प्लेयर है ही नहीं। हाँ जी। बाबर 1 डाउन प्लेयर है, रिजवान है 4 डाउन 5 डाउन पे उसकी बारी बनती है, फ़खर जमान ओपनिंग बैट्समैन है। सिर्फ यहाँ पे सिफारिश चल रही है। आप मैं कहता हूँ हमें रेगुलर 2 महीने क्रिकेट खिला दें और इंडिया जैसी टीम से खिला दें। मैं अपने मुंह पे हाथ फेर के कहता हूँ इंडिया में हरा जाए, हमें नीचे बैठा दें। बस इधर सियासत है और कुछ नहीं है। लेकिन इंडिया मेरा ख्याल है टैलेंट को प्रमोट करता है। हमने देखा है कि आईपीएल से टैलेंट कितना निकलकर सामने आया और वो टैलेंट हमें T20 वर्ल्ड कप में नजर आया। तो वो मैं कह तो रहा हूँ, वो अपने प्लेयरों को स्टेप बाय स्टेप पॉलिश करके ऊपर लेके आते हैं। हमें उठा के गली से उठा के इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खिला देते। वो 4 लीग्स उनकी होती हैं, पूरे साल में 4 लीग्स होती हैं। प्लेयर को चारों लीग्स खिलाते हैं, वहाँ से प्लेयर वो धक्के खा के फिर ऊपर आता है। उसको एहसास होता है, उसको कदर होती है। इधर पाकिस्तान में ये वाला सीन है ही नहीं। इसे सिर्फ सिफारिश, पैसा, बस, और कुछ भी नहीं है। अभिषेक शर्मा के बारे में क्या कहेंगे? एक रोहित शर्मा है जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उनके जाते ही इंडिया को एक और शर्मा मिल गया। नहीं, उसको अभी टाइम लगेगा। जिम्बाब्वे कौन सी कोई इतनी खास टीम है? रोहित शर्मा और अभिषेक शर्मा का क्या जोड़ा? रोहित शर्मा बहुत बड़ा प्लेयर है, कोहली जैसा बहुत बड़ा प्लेयर है, उसको भी टाइम लगेगा। लेकिन सर अच्छा खेल गया। हाँ जी, खेल तो अच्छा गया। प्लेयर जो देखें, जो प्लेयर अच्छा खेलता है उसको हम मानते हैं। जैसे कोहली है, युवराज सिंह था, धोनी है, इन सब प्लेयर जो प्लेयर अच्छे हैं उनकी हम तारीफ़ करते हैं। बस पाकिस्तान में सिफारशी निज़ाम ख़त्म हो जाएगा ना, यहाँ पे भी बहुत टैलेंट है। सर अब ये देखें ना, अगर हम बात करें अपनी टीम की, हमारे यहाँ 1-2 बंदा आउट हो जाए तो लाइन लग जाती है, सारे लाइन से आउट हो जाते हैं। इंडिया की आप बात देख लें, साउथ अफ्रीका के खिलाफ देख लें, आप इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान के मैच की बात कर लें, अगर उनके शुरू के प्लेयर परफॉर्म नहीं करते तो बाकी के प्लेयर आके अच्छा परफॉर्म करते हैं और इंडिया को जितवा देते हैं। देखें जी, इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। एक घर में है, आप सुबह उठते हैं, आपकी वालदा ने नाश्ता बनाना है, मैंने काम पे जाना है, मेरे भाई ने घर के काम करने हैं। ये टीम ने मैनेज किया होता है कि इस बंदे का ये काम है। जब आपके प्लेयर्स को पता ही नहीं है सुबह उठ के मैंने काम करना क्या है, फ़खर जमान को कभी उसको 1 डाउन खिला रहे हैं, कभी फर्स्ट खिला रहे हैं, कभी 4th पे लेके आ रहे हैं। एक प्लेयर को पता ही नहीं मेरी पोजीशन क्या है, तो प्लेयर क्या करेगा? जब से इंडिया ने जिम्बाब्वे से T20 का दूसरा मैच जीता है, तब से पाकिस्तान में एक ही नाम ट्रेंड पर चल रहा है, वो है अभिषेक शर्मा। क्या कहना चाहेंगे? अभिषेक शर्मा आईपीएल के बच्चे हैं, आईपीएल से सीख कर आए हैं और हमने देखा है जिस तरह उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वो कोई अच्छा स्कोर नहीं कर सके, लेकिन अगर बात करें डे 2 की तो उन्होंने जो है सेंचुरी की 47 बॉल पर 8 छक्के और 7 चौकों के साथ। क्या कहना चाहेंगे? एक शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप से रिटायरमेंट दी है और साथ ही इंडिया को दूसरा शर्मा मिल गया है। यार ये जैसे वो अभिषेक शर्मा तो बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है। आपने देखा उसको आईपीएल में जैसे परफॉर्म करता आ रहा था, ट्रेविस हेड के साथ उसने ओपनिंग की है। जब आप एक नंबर 1 बैट्समैन के साथ ओपनिंग करोगे, उसके बाद मैं तो कहता हूँ रोहित शर्मा मिल गया दूसरा। रोहित शर्मा कि मतलब आपको कमी नाम से सिर्फ महसूस होगी, लेकिन खेल से महसूस नहीं होगी, क्योंकि अभिषेक शर्मा आ गया। शर्मा और जिस तरह से उन्होंने दूसरे इनिंग में बैटिंग की है, तो पहले तो वो बड़े स्लो खेल रहे थे। 33 बॉल पे पहला 50 उन्होंने 33 बॉल पे किया, पर जो अगला उन्होंने 50 किया वो 13 बॉलों पे किया है। तो छक्कों की बरसात लगा दी थी अभिषेक शर्मा। तो टैलेंट मैं तो कहता हूँ उसको जिम्बाब्वे के खिलाफ जज करना बेकार है, क्योंकि अभिषेक शर्मा आईपीएल में बुमराह को मार के आ रहा है, मिचेल स्टार्क को मार के आ रहा है, टेरेंट बोल्ट को मार के आ रहा है, राशिद खान को। मतलब उनके सामने ये मूसा रबानी और चटारा जैसे बॉलर तो मैं समझता तो बच्चे ही हैं, क्योंकि वो 7 लेवल इंडिया की टीम में इंटरनेशनल लेवल पे आने के लिए 7 लेवल पहले करने पड़ते हैं, तो अगला फिर इंटरनेशनल लेवल पे आता है। तो अब हम उसको बच्चा नहीं कहेंगे अभिषेक शर्मा को। अभिषेक शर्मा बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है। जिस तरह से वो बुमराह को खेल के आए आईपीएल में, स्टार्क था, मतलब उसके सामने तो ये रबानी और ये चटारा तो बच्चे थे। और जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा था, तो आपको क्या लग रहा था कि वो जूनियर प्लेयर खेल रहा है? आपको तो यही लग रहा होगा यार रोहित शर्मा खेल रहा है, या कहीं ना कहीं स्काई आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन अब आप ये देखें कि हमने हमेशा आईपीएल और पीएसएल का मुआवजा किया है। आईपीएल से इंडिया ने क्या जनरेट किया और पीएसएल से पाकिस्तान ने क्या निकाला आपके सामने। अगर हम बात करें साइम अयूब की, जो कि पीएसएल से निकलकर सामने आए हैं, शाहिद अफरीदी ने कहा था कि साइम अयूब जो है वो स्काई के लेवल के हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? यार साइम अयूब को क्लिक करने की ज़रूरत है। हमने उसको 25 मैच दे दिए हैं। अब एक डोमेस्टिक लेवल वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, पीएसएल में उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी। हम तो इस बेस पे ले आए कि यार पीएसएल में वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, इस वजह से हम उसको इंटरनेशनल टीम, पर उन्होंने वैसे क्लिक नहीं किया जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने आके दूसरे अपने डेब्यू मैच में कब सेंचुरी कर दिया। अभी तक तो साइम अयूब की 25 मैच में आई थिंक हाफ सेंचुरी भी नहीं है। जिस तरह से हमें बड़े भरोसा था साइम अयूब पे, यार साइम अयूब कुछ करेगा। आईपीएल और पीएसएल का हम तो देख रहे थे, जो हमें सिर्फ बॉलर ही मिलते रहे, लेकिन जिस तरह से साइम अयूब आया हमने कहा यार हमें चलो बैट्समैन मिल गया, लेकिन नहीं, वो इस तरह कामयाब नहीं हुआ इंटरनेशनल कैरियर से। मुझे लगता है तो अब तो पीसीबी ने उससे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया है। और अभिषेक शर्मा की वहाँ पे बात की तो अभिषेक शर्मा
ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आईपीएल में भी सनराइजर्स की तरफ से टॉप स्कोरर रहे हैं। उसके बाद अब आते साथ मुझे लगता है ये मैन ऑफ द सीरीज़ भी अभिषेक शर्मा के नाम ही होने वाले, क्योंकि पहले मैच में सेंचुरी लगा दिया और 47 बॉलों पे, मतलब इस तरह का डेब्यू किसी ने भी नहीं किया। आई थिंक विराट कोहली और रोहित शर्मा का भी डेब्यू इस तरह से नहीं था। तो इंडिया को हम तो खुश थे कि यार विराट कोहली रोहित शर्मा चले गए हैं, अब हमारे लिए हमारा हर वक्त ग्रुप में इंडिया ही आता है। तो हम समझ रहे थे यार अब तो हमारे लिए इजी सा टास्क है, जो मतलब रोहित शर्मा भी नहीं है, विराट कोहली भी नहीं है, तो हम इनको आसानी से पकड़ लेंगे। पर अब अभिषेक शर्मा की बैटिंग देख के लग रही है वो राइट हैंडेड था, ये लेफ्ट हैंडेड है, बस सिर्फ यही फ़र्क है। बाकी छक्के चौकों की तो वो सिर्फ डील ही छक्के चौकों से कर रहा है। लेकिन आपको लगता है कि आईपीएल और पीएसएल के टैलेंट का कोई कंपैरिजन बनता है? आईपीएल पीएसएल का यार, आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग है। कंपैरिजन अगर किया जाए तो हम बॉलिंग में कर सकते हैं, बैटिंग में हमें वैसे प्लेयर नहीं मिले जिस तरह से हमें बॉलिंग में मिले। शाहीन शाह मिला है हमें, हारिस रऊफ, हमें नसीम शाह। पर बैटिंग की जहाँ तक बात है तो आई थिंक बैटिंग में हमें वैसा कोई, अब्दुल्ला शफीक को मैं कहूँगा, लेकिन उसको वैसे चांस नहीं दिया जा रहा। और बॉलिंग की बात करें तो हम इंडिया की को तो बॉलर्स भी मिले हैं, आपने देखा है। उसके बाद उन इंडियन को बैट्समैन अब अभिषेक शर्मा की सूरत में मिल रहा है, उनको बहुत बड़े बड़े प्लेयर आईपीएल से। और मुवाजना अगर किया जाए तो यार वो बहुत बड़ी दुनिया की लीग है, दुनिया की लीग है। हमारी तो वैसे हमारे पास ना इन्वेस्टमेंट, हमारे पास ऐसी है, हमारे पीसीबी के पास ना कोई और रिसोर्सेज है। इंडिया के पास तो बड़ी रिसोर्सेज है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा। आई थिंक वो जब AB डिविलियर्स, मिचेल स्टार्क, इनको खरीद सकते हैं। हमारे पास तो वही आते हैं जो सारे रिटायर होते हैं, अपने इंटरनेशनल उन्होंने कैरियर को मतलब खैराबाद कर दिया होता है, वो प्लेयर हमारे पीएसएल में आके खेलते हैं। इंडिया में तो वो खेलते हैं, इंडिया में तो मतलब अपने प्लेयर्स नेशनल ड्यूटी छोड़ के आईपीएल खेल रहे होते हैं। और जिसका फ़ायदा आप साउथ अफ्रीका को हुआ है, देखे मार्को फाइनल खेल रही है पहली मरतबा, क्योंकि डायरेक्ट वो आईपीएल से आए हैं। उसके बाद मार्को जेनसन, और जिस तरह से आपने परफॉर्मेंस देखे तो मतलब आईपीएल बड़ी ज़बरदस्त लीग है। सर, इंडिया और जिम्बाब्वे के दरमियान जो T20 सीरीज का सिलसिला जारी है, दूसरा मैच इंडिया ने जिम्बाब्वे को हराकर अपने नाम किया और इस मैच के बाद से पाकिस्तान में एक ही नाम ट्रेंड कर रहा है, एक ही नाम गर्दिश कर रहा है, एक ही नाम ज़द-ए-आम है और वो है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा जो है आईपीएल का टैलेंट है, जो निखर कर सामने आए हैं। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना डेब्यू किया है, 47 बॉल्स पर 100 मारा है, 8 छक्के और 7 चौके। क्या कहेंगे आईपीएल और पीएसएल की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में हमेशा इन दोनों लीग्स का मुआवजा रहा है। आईपीएल क्या टैलेंट जनरेट कर रहा है और पीएसएल क्या टैलेंट जनरेट कर रहा है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया को आप पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन बिल्कुल ना करें। इंडिया की जो पॉपुलेशन है और पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, उसके अंदर एनर्जेटिक पर्सनालिटीज़ का सामने आना एक अलग क्वालिटी इन्हांसमेंट होती है। क्वेश्चन आ जाते हैं पाकिस्तान के हवाले से, पीएसएल के हवाले से, तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि पाकिस्तान अपनी इस पॉपुलेशन के अंदर जो टैलेंट जनरेट कर रहा है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंडिया भी नहीं कर पा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, पीएसएल एक्चुअली अभी स्टार्टिंग स्टेजेस पर, अभी पीएसएल 9 हुआ था गालबन, अभी पीएसएल 10 होगा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली पीएसएल इम्प्रूव करेगा और इसमें नए लड़के, नया टैलेंट सामने आएगा। पाकिस्तान की टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, अगर इसके अंदर पॉलिटिक्स बीच में शामिल ना हो। हमारी उम्मीदें पाकिस्तान की टीम के साथ हमेशा से रही हैं और एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न हम नेचुरली, हमारी जो विशेज़ हैं और प्रेज़ हैं वो पाकिस्तानी टीम के साथ होती है। आईपीएल को कंपैरिजन करेंगे, आईपीएल इज़ ए ब्रांड और एक उस ब्रांड के अंदर मुख्तलिफ लोगों के साथ, मुख्तलिफ कंट्री के प्लेयर्स के साथ खेल कर एक प्लेयर जो निखरता है, वो पाकिस्तान के अंदर, वो पीएसएल के अंदर सामने चीज़ अभी तक नहीं आ रही, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आएगी। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये कि अभिषेक ने अगर सेंचुरी की है 47 बॉल्स के अंदर या व्हाट्सएवर, मैंने मैच नहीं देखा, लेकिन मैं ये बताता जाऊँ, हमारे पास शाहिद खान अफरीदी भी आया है, हमारे पास और भी अफरीदी इस तरह के आएंगे जो कि रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे इंशाल्लाह। पीएसएल मच बेटर इनिशिएट है पाकिस्तान की जानिब से। अभी 9th सीज़न है, 10th सीज़न भी होगा और आगे भी चलेगा और पाकिस्तान के अंदर नया टैलेंट ज़रूर आएगा। साइम अयूब की अगर हम बात करें तो पीएसएल से निकलकर सामने आए थे, T20 वर्ल्ड कप के लिए यूएसए तो ले जाया गया लेकिन उन्हें खिलाया नहीं गया। मैंने आपको इब्तिदा में बात की है कि पॉलिटिक्स ख़त्म कर दें, प्लेयर्स को प्लेयर्स समझ के खिलाएं, उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग खिलाएं। पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कमी नहीं है। साइम अयूब की जहाँ तक बात है, ही इज़ अ टैलेंटेड प्लेयर, इज़ अ टैलेंटेड बॉय और आगे भी उसके साथ टीम के अंदर बहुत से टैलेंटेड लड़के हैं जो जगह बनने के साथ साथ अपनी जगह बनाएंगे। और जहाँ तक साइम अयूब का ताल्लुक है, उसको अमेरिका लेके जाकर क्यों नहीं खिलाया गया, ये टीम मैनेजमेंट के एक अपना इंटरनल डिसीजन होता है, क्योंकि जिस वक्त जो मैनेजमेंट वर्क कर रही होती है वो अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज करके चलती है। सर, अगर हम इस T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो आपने इसमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस देख ही ली है। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम तो बड़ा सख्त मायूस हो गई है। वो तो कह रहे हैं कि
टीम को जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान से आप क्रिकेट ही ख़त्म कर दें? देखें, बी पॉजिटिव। हार और जीत गेम्स में होती हैं। पाकिस्तानी टीम अमेरिका से हारी, पाकिस्तानी टीम इंडिया से हारी, वो एक गेम का पार्ट है। देखें, अगर पाकिस्तान अमेरिका को हराती तो अमेरिका हारती, पाकिस्तान इंडिया को हराती तो इंडिया हारती, बट बोथ प्लेड। तो इसके अंदर हार जीत इट्स अ नेचुरल फिनोमेना। और सर हम लगातार तीसरा वर्ल्ड कप हारे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैडम, ये ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी गेम में जाते हैं जितनी जीत की घर से जाते हैं, आप खेलने की घर से जाते हैं। और खेलना अगर आप डिटर्मिनेशन के साथ जॉइंट वेंचर करके खेलते हैं तो फिर जीत बनती है। और जब आपकी टीम के अंदर पॉलिटिक्स और डिवीजन मौजूद होती है तो उस पर वो टीम नहीं रहती है। एक्चुअली सिर्फ स्टांस मेरा यहाँ पर ये होगा कि अगर पाकिस्तानी जो टीम के प्लेयर्स हैं वो इस नीयत के साथ, इस डिटर्मिनेशन के साथ, पेट्रियोटिज्म के साथ खेलें कि हमने पाकिस्तान के लिए खेलना है और पाकिस्तान के लिए जीतना है, तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ दुनिया की कोई ताकत इनको हरा नहीं सकती। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आईपीएल के प्लेयर्स को पाकिस्तान सुपर लीग में और पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेयर्स को जो है वो आईपीएल में खेलना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू कॉल आवर प्लेयर्स इन IPL मैचेस, सो वी आर आल्सो नॉट इंटरेस्टेड टू कॉल देम। लेकिन सर अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान के प्लेयर्स को सीखने का मौका मिलेगा। आप इन चीज़ों से छोड़कर इस वक्त आपका मुकाबला इकोनॉमी के साथ है। आप ये IPL एंड PSL की ट्रांजैक्शंस को नज़रअंदाज कीजिए और ये देखें कि अगर इंडिया की इकोनॉमी यहाँ पर इस तरह से बूस्ट कर रही है तो हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी बूस्ट करना चाहिए। और उसके लिए क्या मोड्स और क्या वेज हों उस पर हमें अमल दरामद करना चाहिए। रह जाती है आपके क्वेश्चन के हवाले से IPL और PSL के हवाले से, देखें बोथ कंट्रीज आर नेबर्स कंट्रीज। अगर हमें इस जंगबंदी और इस वेपन साजी से निजात दिलवा कर एक दोस्ताना ट्रांजैक्शन के ज़रिए से तजारती अमूर पर और खेलों के मैदान में एक दूसरे के साथ तावन करके आगे चलेंगे हम लोग, तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊं विद द पैसेज ऑफ टाइम IPL के प्लेयर्स आगे यहाँ पर खेलेंगे और PSL वाले प्लेयर्स वहाँ पर जाकर खेलेंगे और इससे दोनों मुल्कों की तरक्की होगी। क्योंकि अभी जंग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की है कि इस वक्त कौन इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग है। और ये जंग मेरा ख्याल है इंडिया जीत चुका है। हरगिज़ नहीं जीता। आप इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि अगर मेरी तीसरी बार भी सरकार आती है, तीसरा टेन्योर भी मेरा आता है, तो वक्त करीब नहीं है जब वो इंडिया को दुनिया की सुपर पावर बनाएंगे, तीसरी बड़ी इकॉनमी बनाएंगे। मैं मैडम थोड़ी सी आपको एक क्लियरिटी दूं कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है इस वक्त एशिया के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के अंदर गवादर जैसी पोर्ट मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर कराची में पोर्ट्स मौजूद हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है दीगर इकॉनमीज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत बूस्ट कर सकती है और इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। यही बात कर सकती है लेकिन कर नहीं रही क्योंकि हमारे सियासतदानों का ध्यान सिर्फ कुर्सी पर है। वो कुर्सी की जंग से हटे तो बाकी चीज़ों पर ध्यान देना। ये भी आपका सवाल गलत है। माजर के साथ कुर्सी पे नहीं है, उनका ध्यान जेबों पर है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करेगा? लाजमी करेगा पाकिस्तान। वो कहते हैं पवित्र है शजर से उम्मीदें बाहर रख। आप जिस माशरे में रह रही हैं उस माशरे के लोगों के टैलेंट आपको बाखूबी मालूम होगा। आपको खुद भी माशाल्लाह टैलेंटेड लड़की हैं, खातून हैं। तो इन तमाम पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान की इकॉनमी का बूस्ट होना एक नेशनल फिनोमेना है और पाकिस्तान की इकॉनमी बूस्ट होगी, ये मेरा तजर्बा है। मैं इंटरनेशनल लॉ का स्टूडेंट भी हूँ, इंटरनेशनल स्टडीज़ भी मैंने की हैं। क्वेश्चन इज़ कि पाकिस्तान लाजमी बूस्ट करेगा। पाकिस्तान में बलोचिस्तान, पाकिस्तान के अंदर KPK, ऐसे रिसोर्सेज हैं जो पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ लेकर जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। अल्लाह आपको सेहत दे, मुझे भी दे, ज़िंदगी दे। आप देखेंगे और मैं भी देखूँ।